हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हमारे को आज समझने हैं। सम कंसेप्ट्स विल बी रिलेटेड टू योर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज का जो पहला पॉइंट है वो लिखो। राइट डाउन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन है आपका पहला, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ MOT। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ MOT हमारे को समझना है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है MOT का वो समझ लो। O2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा? हम ऐसे बोलेंगे O2 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। कितने ऑक्सीजन के एटम्स रहेंगे इसमें? 2। तो O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट। ऑक्सीजन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे अगर देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन एस में, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इन योर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में बाकी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमारे p ऑर्बिटल में जाएंगे। 2 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास। ऑक्सीजन के टोटल 2 एटम्स है। तो 2 एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने वो हम गिन लेंगे। तो 2 ऑक्सीजन एटम हैज़, एक ऑक्सीजन एटम अगर देख रहे होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 × 8 = 16 इलेक्ट्रॉन्स है। आपके 2 ऑक्सीजन एटम में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो वी विल हैव टू फिल 16 इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट अब जब ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स O2 में प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम जो है, इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन देर आर 1 2 3 4 and 5। देर आर टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। 5 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स में 2 × 5 = 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे। 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन। द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स आर 10। ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल बनेगा ना आपका, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान कितने ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं? 2 ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू जनरेट 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सॉरी, इट हैज़ 10 एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग में पार्ट लेते हैं ना, उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हमारे पास रहेंगे दैट विल बी 10। टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन में हमारे को लगने वाले हैं। अब ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ऑक्सीजन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का कंबाइन होगा विद अनदर 1s ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1s विल कंबाइन विद 1s ऑफ अनदर ऑक्सीजन। 1s जब 1s के साथ में कंबाइन होता है तो आपके 2 ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा 1s। इसको मैं लिखूंगा सिग्मा 1s, जैसे सिग्मा 1s, और ये जो रहेगा इट विल बी सिग्मा स्टार 1s। 1s के बाद में नंबर आता है 2s का। तो 2s ऑर्बिटल जब कंबाइन होगा, 2 2s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे 2 ऑक्सीजन एटम के। 2s ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2s ऑफ अनदर ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब उसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स।
ये p ऑर्बिटल्स का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। जब आपके p ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, व्हेन p ऑर्बिटल्स कंबाइन, तो सबसे पहले जो कंबाइन होगा आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान, दैट विल बी pz, जिससे जनरेट होगा सिग्मा pz ऑर्बिटल। फिर सिग्मा pz के बाद में हमारा जो ऑर्बिटल कंबाइन होता है दैट इज px एंड py। px और py की एनर्जी लेवल सेम है, और ये दोनों से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे इनका नाम रहेगा पाई टू px, पाई टू py। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए पहले सिग्मा टू pz आता, फिर उसके बाद में पाई टू px, पाई टू py ऑर्बिटल आएगा। उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल जनरेट होंगे दैट विल बी, इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होंगे दैट इज पाई स्टार टू px, पाई स्टार टू py। और लास्ट वाला जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी, ठीक है, होप दिस इज विजिबल, इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार टू pz, सिग्मा स्टार टू pz ऑर्बिटल जनरेट होगा। ठीक है, अभी आप इतना पॉइंट लिख लो क्योंकि इसमें का कुछ पार्ट मैं मिटाऊंगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब लिखनी है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हो रहे वो चेक करो। 5 और 5 टोटल 10 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे। जब 10 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्बिटल हमारे कंबाइन हो चुके हैं। ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एटॉमिक ऑर्बिटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर जनरेटेड, और इन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमको अकोमोडेट करवाना है 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी लेवल, लोअर टू हाइयर हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होने वाले हैं। नीचे वाले जो ऑर्बिटल है उसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। स्टार वाले सब एंटी बॉन्डिंग, और नॉर्मल वाले जो रहेंगे दे आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर सपोज आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, बॉन्ड बने हुआ बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे एस ऑर्बिटल में। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे इन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। पहला इलेक्ट्रॉन गया हमारा सिग्मा 1s में, दूसरा भी सिग्मा 1s में गया है, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन गया सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, इतना पॉइंट मिटा देता मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑन बेसिस ऑफ MOT फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में गए, सिग्मा 1s2, दूसरा रहेगा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। देन उसके बाद में जो नंबर आएगा, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे दैट विल गो इन सिग्मा 2s। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे हायर एनर्जी लेवल में सिग्मा स्टार 2s। अभी अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेक करें तो देर इज नो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। कैसे, एक बॉन्ड बना और टूट गया, बना और टूट गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म्ड बॉन्ड को तोड़ देते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, ये यहाँ पे टूटते हैं, इस पे मेकअप होता है, इसमें ब्रेकअप होता है। बने हुआ बॉन्ड तोड़ने का काम ये इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड बना टूट गया, बना टूट गया। टोटल इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने यूज़ कर लिया 8। फिर 9वां इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में, 10वां इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इट विल बी सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2 हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी तक इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए 10। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट विल गो इन पाई 2px। पाई 2px के बाद में जो 12th इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पाई 2py में जाएगा। पाई 2px एंड पाई 2py हैव सेम एनर्जी लेवल, और दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे। तो पहले
हमारे ऑर्बिटल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरेंगे एंड देन उसके बाद में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। रूल याद रखो, फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड सिंगली एंड आफ्टर फिलिंग ऑल द ऑर्बिटल्स पेयरिंग विल स्टार्ट। जैसे हमारे नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फिलिंग का रूल है। फिर उसके बाद 13th इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 14th इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में इधर आएगा। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसा आएगा, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px2 पाई 2py2। अब अगर देखेंगे आप तो आपके बॉन्डिंग में ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इधर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 3 बॉन्ड। तो अभी मैं ऑक्सीजन के बीच में 2 ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड निकाल देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन अभी तक हमारे फिलअप हो गए 14। अब बचे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट वाला 15th वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार 2px में, उसके बाद वाला जाएगा इन पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब अगर आप देख रहे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इसकी वजह से 3 बॉन्ड बने। 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये दोनों खिलाड़ी बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 2। और आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन विल बी पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ MOT। और नंबर ऑफ बॉन्ड इज 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते? लास्ट वाला पार्ट चेक करो। अब देखो इतना पार्ट देखो, बॉन्ड ऑर्डर मैं इस तरीके से निकाल सकता। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 2 इज 4, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2। और बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मैग्नेटिक नेचर हम प्रेडिक्ट करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑन बेसिस ऑफ MOT। MOT के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे आपका जो पाई स्टार और पाई स्टार ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py ऑर्बिटल जो है, इस ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। as 2 electrons are present in एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दे आर अनपेयर्ड, इसके लिए आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। तो व्हाट इज नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल विच गेट्स वीकली अट्रैक्टेड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो आपका ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन में, और आपका जो मॉलिक्यूल है इसका नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मूले के हिसाब से यानी MOT के हिसाब से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आपको मॉडिफाइड फॉर्म में पूछा जा सकता, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 प्लस मॉलिक्यूल, या व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस एंड O2 माइनस मॉलिक्यूल। अगर सपोज आपको O2 प्लस और O2 माइनस मॉलिक्यूल पूछा जाए, इनके बॉन्ड ऑर्डर या इनके कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है कंसेप्ट देखो। अब O2 प्लस मॉलिक्यूल अगर आपको निकालना है, पॉजिटिव चार्ज कब आता? जब भी आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का आपने निकाल लिए तो उसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज आता है, कैट आयन बोलेंगे हम इसको, और इसको एनायन बोलेंगे। तो O2 प्लस और O2 माइनस का पॉइंट अगर देखे आपने, देखो इधर ध्यान से, ये मॉलिक्यूल में अगर सपोज लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर देखे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था
पाई स्टार 2p y वाला। तो इफ़ यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई स्टार 2p y, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दैट विल करस्पॉन्ड फॉर O2+। अब अगर आपको O2+ का अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विल O2+ आयन एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे यस। कैसे? क्योंकि इसके दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं क्या? यस। कितने बॉन्ड बन रहे हैं देखो, बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 6 - 1 इज 5 एंड 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5। O2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2.5। इसका मतलब O2+ एग्जिस्ट करता और उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ O2 से ज़्यादा है। O2+ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर O2+ का O2 से कम है। क्यों? O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, O2+ में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दोनों पैरामैग्नेटिक है बट O2+ का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन O2+ का क्या आएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px1। ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा O2+ का। अगर सपोज आपको इंस्टेड ऑफ अगर आपको O2- पूछा जाए एज कम्पेयर टू अगर O2+ आपको O2- पूछा जाए तो सॉरी O2- का आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? देखो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा टोटल बॉन्डिंग में 6 में से 3 गए, दैट इज 6 - 3, 6 - 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.5। तो आपके O2- मॉलिक्यूल में 1.5 बॉन्ड प्रेजेंट है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2- इज 1.5, O2 is 2 एंड O2+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5 to 2.5, O2- देन O2 एंड देन O2+। स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल। O2+ इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू O2 बिकॉज MOT के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर O2+ का 2.5 है और O2 का 2 है, इसका मतलब O2+ इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू MOT। ठीक है, तीनों पैरामैग्नेटिक रहेंगे बट सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सिर्फ O2 का रहेगा क्योंकि उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये O2+ और O2- इसके लिए एप्लीकेशन MOT का है। एक एप्लीकेशन देखना है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। That application will be considered for नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। चलो क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है? यू नीड टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसा आएगा? इफ यू कंसिडर N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, N2 का मॉलिक्यूल आपको देखना है, तो N2 मॉलिक्यूल कैसे रहेगा देखो ध्यान से। N2 हैज 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम है नाइट्रोजन के। सबसे पहली शुरुआत हम वही करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हर एक एटम की। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p3। अब अगर सपोज आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करे, टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक नाइट्रोजन में 7, टोटल नाइट्रोजन के एटम है 2, तो 2 × 7 इज 14। मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए आपको कितने ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, सॉरी नाइट्रोजन के एटम में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2 नाइट्रोजन के एटम्स जब कंबाइन करते तो टोटल 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। When 10 atomic orbitals are going to combine, it leads to formation of 10 molecular orbital। 10 molecular orbital बनते हैं। तो how many molecular orbitals are formed? 10 molecular orbitals are formed when you combine 10 molecular orbital बनते हैं जब आप 10 atomic orbital को combine कराएंगे। अब ये 10 molecular orbital में आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरना है और इसके बेसिस पे आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की और फिर उसका मैग्नेटिज्म वगैरह प्रेडिक्ट करना है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो, थोड़ा सा चेंज है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। सबसे पहला जो रहेगा आपका सिग्मा एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, 1s ऑर्बिटल एंड 1s, 1s एंड 1s विल कंबाइन टू गिव सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ये पहला रहेगा। फिर 2s ऑर्बिटल कंबाइन करता, जब आपका 2s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो आपको मिलेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। पहला रहेगा सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s, दूसरा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में जो रहेगा ना, दैट विल बी इन केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में जो ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा पहले, दैट इज पाई 2px पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py नाइट्रोजन का लोअर एनर्जी पे रहता। उसके बाद में आता नेक्स्ट जो आता दैट इज सिग्मा 2pz। उसके बाद जो आएगा आपका दैट विल बी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और लास्ट में जो आएगा दैट विल बी सिग्मा स्टार 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ऑक्सीजन में 2pz सिग्मा वाला पहले आता, बट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में हमारा पाई 2px पहले आएगा, देन पाई 2py, देन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। अब टोटल ऑर्बिटल देख लो, 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें भरने हमारे को टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ डू वी फिल 14 इलेक्ट्रॉन्स? पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, दूसरा इधर, तीसरा और चौथा इधर। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज गोइंग टू गो इन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब इतना पॉइंट मिटा देता, फिर मैं इधर कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता आपको। और वी विल ऑल्सो कंसिडर हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। अब अगर देखें हम सबसे पहले तो पॉइंट ऐसा रहेगा सिग्मा 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। टोटल इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने भरे 4। फिर उसके बाद में नंबर आएगा सिग्मा 2s, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन 8। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद में जो आएगा आपका दैट विल बी पाई 2px पाई 2py पाई 2px पाई 2py। फिर पेयरिंग होंगी पाई 2px2 पाई 2py2। अभी तक के टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो दिस इज 4 4 and 4 8 8 and 4 is 12। अभी तक 12 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया हमने। पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px2 पाई 2py2। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट इज गोइंग टू एंटर इन सिग्मा। तो आएगा सिग्मा 2pz2। सिग्मा 2pz2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अगर आप चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 4 6 8 10 12 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हमने टोटल यूज़ कर लिए। देखो अब अगर सपोज आपने बॉन्ड फॉर्मेशन चेक करे 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में,
तो कितने बॉन्ड बनेंगे? एक बॉन्ड बनेगा, फिर एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन जब तक थे तब तक एक भी बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में नहीं है। फिर आएगा π2px π2py, टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, 2 बॉन्ड बनेंगे। फिर आया σ2pz, फिर एक बॉन्ड बनेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर 6, देयरफॉर इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड। तो आपका जो नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। बॉन्ड ऑर्डर इज 6 - 0/2 दैट इज इक्वल टू 3। इसके लिए नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सपोज आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए इसका, व्हाट इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का मैग्नेटिक बिहेवियर है डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हाउ कम डायमैग्नेटिक? एज देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, हेंस नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। कितना है? 3। ठीक है। इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन, उनके बॉन्ड ऑर्डर, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्टेबिलिटी और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन की जाती है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। आप C2 मॉलिक्यूल का ट्राई करो, और जितने भी अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जैसे N2+, N2-, इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकते हैं ये आप कोशिश करो। यू कैन इवन ट्राई फॉर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है ये भी आप प्रेडिक्ट करो। ठीक है। चलो देन, इतना पॉइंट लिख के रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।